बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एनडीए गठबंधन को 243 में से 202 सीटों के साथ मिला ऐतिहासिक जनादेश अब अपने साथ भारी अपेक्षाओं और चुनौतियों का बोझ लेकर भी सामने आया है। चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं, फ्रीबीज का जो वादा किया गया था, अब नई सरकार के गठन के बाद उन्हें लागू करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि इन योजनाओं पर कुल खर्च 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठेगा, जो वर्तमान वित्तीय संरचना के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नई सरकार को जिन योजनाओं को तुरंत लागू करना है, उनमें एससी छात्रों को 2,000 रुपए की सहायता, मत्स्य पालकों को आर्थिक समर्थन, 2 नए ग्रीनफील्ड शहर न्यू पटना और सीतापुरम का विकास, कृषि और ग्रामीण अवसंरचना के विस्तार जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। ये योजनाएं पहले से चल रही सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। ऐसे में कुल वित्तीय बोझ 28,000 करोड़ से काफी अधिक होने की आशंका है। वित्त विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्य का वित्तीय ढांचा पहले ही दबाव में है। पिछले वर्ष बिहार का राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का 9.2% था, जो देश में सबसे अधिक घाटों में गिना गया। इस वर्ष राज्य अपने कर राजस्व को जीएसडीपी के केवल 5.3% तक ही पहुंचने का अनुमान लगा रहा है, जो नई योजनाओं को वित्तीय आधार देने के लिए अपर्याप्त माना जा रहा है। केंद्रीय वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य को 3% घाटे के लक्ष्य के भीतर रहना होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह लक्ष्य लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। जब तक भारी खर्च, कटौती या नए राजस्व स्रोत का इंतजाम न किया जाए, लेकिन खर्च में कटौती करना भी आसान नहीं है। राज्य के लगभग 60% बजटीय खर्च वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक संचालन से बंधे हुए हैं। इन मदों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने नया राजस्व जुटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच शराबबंदी की समीक्षा का मुद्दा अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। 2016 में लागू की गई यह नीति सामाजिक स्तर पर प्रभावी मानी गई, विशेषकर महिलाओं के बीच इसकी बड़ी लोकप्रियता बनी हुई है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह सरकार के लिए भारी साबित हुई है। शराबबंदी से पहले बिहार को शराब बिक्री से हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलता था। आज जब राज्य को अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सख्त जरूरत है, तब शराबबंदी को लेकर फिर से चर्चा होना लगभग स्वाभाविक है। हालांकि यह फैसला राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा होगा। महिला मतदाता जो 2025 में एनडीए की जीत में निर्णायक कारक मानी गई, शराबबंदी को वापस लिए जाने का कड़ा विरोध कर सकती हैं। इसलिए सरकार फिलहाल इस पर खुलकर कोई बयान देने से बच रही है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर वित्तीय गणनाएं तेजी से चल रही हैं। एनडीए सरकार अब 2 बड़े दावों के बीच खड़ी है। इसी के साथ एक ओर चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, तो वही दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन और राजस्व जुटाने की चुनौती। आने वाले महीनों में सरकार किन प्राथमिकताओं को आगे रखती है और किन कड़े फैसलों को जोखिम से उठाती है, यह बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करने जा रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से अब शराबबंदी के मुद्दे पर पुनराविचार की बातें एनडीए के अंदर धीरे धीरे फुसफुसाहट आवाज में चलने लगी हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं कि क्या शराबबंदी जो है वो रहनी चाहिए? क्योंकि एनडीए इस बात को समझती है, नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के पक्ष में हमेशा से रहा है। तो ऐसे में अब कहां से इतना बड़ा फंड जो है वो जुटाया जाएगा, इतनी बड़ी जो रकम है, जो मुद्रा है, वो कहां से आएगी, इसको लेकर के अब लगातार चर्चा जो है वो तेज हो गई है। जो कुछ होगा आपको पूरी जानकारी देंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।